दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल स्कोर कैटलिस्ट में। आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का, हाउ टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक तरीका और इस क्वेश्चन को समझने का, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, हाउ टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी की जगह पी अपॉन क्यू एक्स अपॉन वाई जो लेना आप ले सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स कॉमा ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं यहाँ पर लिखा है ए एंड बी आर इंटीजर। सबसे पहले इससे मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ए एंड बी इंटीजर है तो ए अपॉन बी जो भी नंबर आएगा इट विल बी अ रेशनल नंबर। मतलब मैंने मान लिया है कि रूट 5 हमारे पास क्या है, रेशनल है। दूसरी कंडीशन, मैंने ए और बी को कोप्राइम लिया है। इसका मतलब ये है, कोप्राइम का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझना बच्चों, 4 है, 4 1 2 और 4 को फैक्टर होगा इसके 5 एक नंबर, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 5। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोप्राइम हो जाएंगे। ठीक है, इनका काम नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा समझिए आप। ऐसे बहुत सारे नंबर जैसे 8 और 9 हो गया, 10 और 11 हो गया, ये सब क्या होंगे आपके कोप्राइम नंबर्स होंगे। 11 और 15 हो गए, लाइक दैट ओनली। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि बी अगर 0 हो गया तो फ्रैक्शन के अपॉन में 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने कंसिडरेशन करा है कि ए एंड बी कोप्राइम है, तो मैं क्या करूँगा, किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूंगा कि ए और बी कोप्राइम नहीं है। मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और नंबर है, उसके हेल्प से हम लोगों ने जो कंसिडर किया वो गलत हो जाएगा, और वो गलत हो गया तो जो रूट 5 को रेशनल लिया था वो गलत हो गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप में पहले लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 5, और ए अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों एक कहानी समझना है, यहाँ पर ये लिखा है मैंने 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। 8 इंटू 2 4 मतलब क्या हो गया, 8 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 8 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ भी वही कहानी लिखी हुई है। देखो इसको मैंने लिखा 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि a 5 से भी डिवाइड होगा और a b स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर डिवाइड होता है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ठीक है, a इज डिविजिबल बाय 5 कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मान लो एक नंबर a स्क्वायर है हमारे पास, मैंने उसको लिया 64 और मैंने बोल दिया 64 2 से डिवाइड होता है। तो जब a निकालूंगा तो a कितना आएगा, 8 भी 2 से डिवाइड होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि a का एक फैक्टर जो है वो क्या है, 5 भी है, क्योंकि a 5 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं नाउ लेट a इज इक्वल टू 5c। मैं एक अनदर इंटीजर के फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ। वापस से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब जरा वापस एक पेज नंबर 1 पे आते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे अगर आप लोग देखोगे तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और पेज नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये दोनों रिड्यूस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो गया कि b स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर से वही कहानी, आई कैन राइट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय व्हाट, 5। तो क्या हो जाएगा, b इज
डिविजिबल बाय 5। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। अगर ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब इनका एक और कॉमन फैक्टर हो गया 1 के अलावा 5। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस ए एंड बी बोथ आर divisible by 5, it means A and B are not co-prime, are not co-prime. It contradicts the fact that A and B, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं A and B are co-prime. So root 5 is an irrational number. सो इस तरीके से बच्चे हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। होपफुली आपको सभी को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।